दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोने की उस कीमत की जिसने पूरे भारत में तहलका मचा रखा है। 29 अक्टूबर 2025 को सोने के भाव में जो जबरदस्त उछाल देखा गया है, उसने न सिर्फ आम निवेशकों को चौंका दिया है, बल्कि ज्वेलरी मार्केट में भी हलचल मचा दी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज सोने का दाम क्या चल रहा है, आने वाले दिनों में सोना महंगा होगा या सस्ता, और क्या अभी निवेश करने का सही समय है या नहीं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको पूरी डिटेल और मार्केट एनालिसिस के साथ समझाएंगे कि आखिर गोल्ड मार्केट में इतना बड़ा उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आज के ताजा भाव की। आज यानी 29 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने का भाव 64,750 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना 59,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। पिछले हफ्ते की तुलना में इसमें करीब 550 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई है, जो एक बड़ा उछाल माना जा रहा है। वहीं चांदी के भाव में भी तेजी आई है और आज चांदी 78,200 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ये तेजी क्यों आई? इसके पीछे के कारणों को समझना जरूरी है, क्योंकि यही वो फैक्टर हैं जो आने वाले दिनों में सोने के भाव को और ऊपर ले जा सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की कमजोरी। डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा है और जब डॉलर कमजोर होता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए गोल्ड की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि गोल्ड की मांग तेजी से बढ़ी है। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव। जब भी दुनिया में भू राजनीतिक संकट या अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक जोखिम वाले एसेट से निकलकर गोल्ड में निवेश करते हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं। वहीं तीसरा बड़ा कारण है भारतीय त्योहारी सीजन। दिवाली, धनतेरस और शादी के सीजन की वजह से देश भर में सोने की डिमांड अचानक बढ़ गई है और इसका सीधा असर रेट पर पड़ा है। जूलर्स के अनुसार इस बार की त्योहारी बिक्री पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा रहने की उम्मीद है। अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट देखें तो पिछले 3 महीनों में भारत ने करीब 170 टन गोल्ड का आयात किया है, जो 2024 की तुलना में 22% ज्यादा है। इससे साफ है कि घरेलू मांग में जबरदस्त उछाल आया है। अब बात करते हैं गोल्ड के आने वाले ट्रेंड की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर डॉलर इंडेक्स 103 के नीचे जाता है और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट जारी रहती है, तो गोल्ड की कीमतें 65,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं। वहीं अगर अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ा तो ये रेट 66,000 रुपए तक भी पहुंच सकता है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले 2 महीनों में सोने में 3 से 4% का और उछाल संभव है। हालांकि कुछ ट्रेडर्स का कहना है कि अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं करता और कच्चे तेल के दाम स्थिर रहते हैं, तो गोल्ड में थोड़ी स्थिरता भी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात साफ है कि फिलहाल ट्रेंड पूरी तरह से बुलिश है, यानी तेजी का। अब बात करते हैं आम निवेशकों की। अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में गोल्ड फिर से नए रिकॉर्ड बना सकता है। पर ध्यान रहे कि निवेश हमेशा सोच समझ कर करें। अगर आप फिजिकल गोल्ड यानी गहने या सिक्के खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी छोटे निवेश से शुरुआत करें। और अगर आप डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प हो सकता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर आपको ब्याज का फायदा भी मिलता है और टैक्स में छूट भी। अब एक और बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो ये कि क्या सोने की कीमतें दिवाली तक और बढ़ेंगी? मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि त्योहारी मांग और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण 5 से 7 नवंबर तक सोना 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं अगर फेडरल रिजर्व की मीटिंग में ब्याज दरों को लेकर कोई बड़ा ऐलान होता है तो मार्केट में हल्की गिरावट भी संभव है। लेकिन दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 1 साल में गोल्ड 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा छू सकता है। इसलिए यह मौका उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता और सुरक्षा चाहते हैं। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो अगले 6 महीनों में गोल्ड के रुख को तय करेंगे। पहला फैक्टर रहेगा अमेरिकी डॉलर इंडेक्स, दूसरा रहेगा कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, तीसरा फैक्टर रहेगा जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी वैश्विक तनाव, चौथा फैक्टर रहेगा भारतीय रुपए की स्थिति और पांचवा फैक्टर रहेगा घरेलू मांग। अगर ये सभी कारक सोने के पक्ष में रहे तो कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है।
वहीं अगर इनमें से किसी एक में भी स्थिरता या सुधार आता है तो सोने के दाम थोड़े नरम भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात हर विशेषज्ञ कह रहा है कि दीर्घकाल में गोल्ड हमेशा सुरक्षित निवेश रहेगा। भारत की बात करें तो यहां गोल्ड सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि एक भावना है। यहां हर त्योहार, हर शादी और हर परंपरा में सोने का अपना महत्व है। इसलिए जब भी सोने के भाव बढ़ते हैं तो ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक खबर भी बन जाती है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड उपभोक्ता है और इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ता है। अगर हम गोल्ड मार्केट के दीर्घकालिक ट्रेंड की बात करें तो 2025 से 2026 के बीच में निवेशकों के लिए बहुत बड़ा अवसर बन सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में सोने की कीमतों में लगातार मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे मंदी की ओर बढ़ रही हैं। जब भी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड में निवेश करते हैं। यही कारण है कि गोल्ड का ट्रेंड हमेशा आर्थिक अनिश्चितता के समय में ऊपर जाता है। भारत में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। रुपए की कमजोरी और बढ़ते तेल के दामों ने सोने के आयात को महंगा बना दिया है, जिससे घरेलू रेट पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 में बैंक ने अपने भंडार में 18 टन नया सोना जोड़ा है, जिससे यह साफ है कि भारत भी गोल्ड को लेकर अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। इससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है।